ओम बृहस्पति अति अदर्यो अर्हादुमादि कृतमज्जनेषु यदिच्छुभाष ऋत्विजा तदश्माशु द्रविणम देई चित्रम। प्रिय मित्रों, गुरु ग्रह का ये वैदिक मंत्र है। इस मंत्र की एक माला जो इसका जाप प्रतिदिन करता है अपने घर पर ही, गुरु ग्रह उसकी कुंडली में कितने ही निर्बल हो, प्रतिकूल हो, मुख्य मार्केश हो, परम पापी होकर के बैठे हो, उसका साथ ना दे रहे हो, इस एक माला का जाप यदि वो प्रतिदिन करता है, अति निर्बल गुरु भी उससे प्रसन्न होकर के उसको अपना आशीष जीवन पर्यंत के लिए देते हैं और बलवान हो जाते हैं। मित्रों, वैदिक मंत्र ये थोड़ा सा दुष्कर लगता है जाप करने में, किंतु अगर आप इसको करते हैं तो कोई इतना कठिन भी नहीं है। इसको पकड़ लीजिए मित्रों, जिनके भी कुंडली में गुरु ग्रह निर्बल हो, कमजोर हो, शत्रु क्षेत्री हो, नीच के बैठे हो, कहीं नीच के नवांश में हो, या फिर मुख्य मार्केश होकर परम पापी होकर के बैठे हो। प्रिय मित्रों, ये इतनी बात इसलिए आज यहाँ पर को की क्योंकि सभी शुभ कार्यों के कारक गुरु ग्रह 10 जून को पश्चिम में अस्त होने जा रहा है। अगले 26 दिन तक यानी 6 जुलाई तक वो अस्त रहेंगे और इस पीरियड में सभी शुभ कार्यों पर प्रतिबंध लगता है। मित्रों, धन भाव के कारक, भाग्य भाव के कारक, लाभ भाव के कारक गुरु ग्रह ही। सभी शुभ कार्य जो जीवन में होते हैं वो गुरु ग्रह की कृपा ही से होते हैं। और जब गुरु ग्रह ही अस्त होकर के बैठ जाएंगे तो किस प्रकार से शुभ कार्यों को गति मिलेगी। तो वो 7 राशियां जो सर्वाधिक प्रभावित होने वाली हैं गुरु ग्रह के अस्त होने से, उनके बारे में सूक्ष्म फलादेश यहाँ पर आपको बतलाएंगे। और ना केवल फलादेश बतलाएंगे मित्रों, अपितु आपको उपाय भी बतलाएंगे कि इस अस्त अवस्था में, गुरु की अस्त अवस्था में भी किस प्रकार से गुरु को प्रसन्न रखकर उनका आशीष पा करके अपने घर में सुख समृद्धि को कायम रखा जाए। मित्रों, प्रिय मित्रों, मेष राशि और कर्क राशि के भाग्य भवन के स्वामी हैं, तो आपका भाग्य साथ नहीं देगा। 26 दिन तक आप जितना भी प्रयास करोगे निष्फल होगा। प्रत्येक कार्य में आपके विघ्न आएंगे। विशेषता मेष राशि के जातकों पर तो शनि भी लोहे के पांव से हैं, बनते हुए कार्यों में रोड़ा। गुरु भी अस्त हो रहे हैं और राशि स्वामी जो है वो एक बहुत ही खराब योग करके सिंह राशि में बैठे हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं मित्रों। मंगल और केतु कहां पर बैठे? सिंह राशि में। इसके अतिरिक्त मित्रों, कुंभ राशि और वृश्चिक राशि के धन के देवता हैं गुरु ग्रह। तो धन प्राप्ति के जो रास्ते हैं, जो साधन हैं, उनमें किसी न किसी प्रकार का प्रतिबंध लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात, रोजी रोजगार थोड़ा सा ठप होने की स्थिति में जा सकता है। दूसरी बात, और तीसरी बात, कहीं ना कहीं कर्ज की स्थिति भी बन सकती है। चौथी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मित्रों कुंभ राशि के जातकों के लिए कि चूंकि उनकी राशि में ही राहु संचरण कर रहे हैं और उनके धन भाव के स्वामी गुरु ग्रह इस समय अस्त अवस्था में है, होने जा रहे हैं 10 जून को। तो उनको किसी को भी पैसा नहीं देना है। यदि इस पीरियड में आप किसी को भी पैसा देते हैं तो वो पैसा आपको फिर दोबारा प्राप्त करने के लिए बहुत समय लग जाएगा और डूबने की पूरी संभावना बन रही है। तीसरी बात मित्रों, कुंभ राशि पर उतरती हुई 7.5 भी चल रही है, यानी शनि द्वारा भी प्रभावित है। और अब जो धन के देवता बृहस्पति हैं वो अस्त हो रहे हैं और राहु भी संचरण कर रहे हैं कुंभ राशि में। तो अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 2 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी रकम को करने की जो स्कीमें होती हैं उनमें पैसा बिल्कुल नहीं लगाना मित्रों। लालच बुरी बला होती है। जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहिए, शांत रहिए।
विवाद आदि में नहीं पड़ना है, लड़ाई झगड़े फसाद आदि में नहीं पड़ना है। कहीं पर किसी प्रकार का आपका किसी से कोई विवाद अगर हो जाता है तो हाथ जोड़कर सर झुकाकर निकल जाइए। वो बड़ा रूप ले सकता है मित्रों कुंभ राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के जो स्वामी मंगल देव होते हैं वो खराब योग करके बैठे हैं और अब गुरु भी अस्त हो रहे हैं और गुरु और मंगल के बीच तो मित्रता का भाव है। 15 तारीख के आसपास एक तीसरे मित्र सूर्य देव भी राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो किसी प्रकार की कोई सहायता यहां पर भी वृश्चिक राशि को देवीय सहायता नहीं मिलने वाली है। कर्म का ही फल यहां पर को उनको मिलेगा और जितना वो कर्म करेंगे उससे कुछ कम ही फल उनको प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। मीन राशि के कर्म भाव के स्वामी हैं और मीन राशि के स्वामी भी हैं गुरु ग्रह। तो मीन राशि के जो रोजी रोजगार हैं, जो काम धंधे हैं, उनमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई बड़ी हानि होने की संभावना यहां पर को लग रही है। राशि स्वामी का अस्त होना अच्छा फल नहीं देता मित्रों, और कर्म भाव के स्वामी का अस्त होना कहीं ना कहीं आपके कर्मों के फल को मंदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। धनु राशि के स्वामी भी गुरु ग्रह है, तो धनु राशि के जातकों के लिए भी ये जो कालखंड है वो अशुभ फलदायी लग रहा है। वृषभ राशि के लाभ भाव के स्वामी हैं, तो वृषभ राशि के जातकों को लाभ के बजाय हानि उठाने की संभावना पूरी तरह से बन रही है मित्रों। शुक्र मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो जहां से कहीं ना कहीं वो आपके धन को बढ़ाने की बजाय कहीं ना कहीं वो कुपित होकर के वहां बैठे हैं, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं मित्रों, और मंगल के घर में बैठे शुक्र को किसी भी प्रकार से चैन प्राप्त नहीं होता, सुख प्राप्त नहीं होता। वहां पर को वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज्वलित रहता है, यानी वृषभ राशि के स्वामी शुक्र। तो ये 7 राशियां मैंने बतलाई मित्रों। अगले 26 दिन तक किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी को पैसा ना दें, किसी प्रकार की स्कीम के लालच में ना आए, किसी के झगड़े व्यर्थ विवाद में ना फंसे, कहीं पर भी कोई भी इस तरह की अप्रिय घटना हो तो उससे खुद को बचा कर रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखना है। शांत रहिए, थोड़ा ध्यान लगाइए और भोलेनाथ के मंदिर में बैठ करके नेत्र बंद करके आप केवल देवादिदेव महादेव का ध्यान कीजिए। ये 7 राशियां कौन सी हैं पुनः आपको बतला देते हैं ताकि आप सावधानी बरत पाएं। मेष राशि, कर्क राशि, वृष राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, धनु राशि और मीन राशि। जी हाँ मित्रों, अब आपको वो उपाय बतलाते हैं जिस उपाय को करने से आप अपने गुरु को बलवान करके रखेंगे और 26 दिन के समय के अंदर आप शुभ फलों की प्राप्ति निश्चित कर पाएंगे मित्रों। आपको क्या करना है मित्रों, चावल, जी हाँ मित्रों, चावल हल्दी डालकर मीठे चावल आपको बनवाने हैं और उन चावलों को आपको गाय माता को खिलाना है। यदि काले रंग की गाय को खिलाते हैं अति उत्तम फल की प्राप्ति होगी। देखिए चावल पकवाइए 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, थोड़ी हल्दी पड़वा लीजिए, पिसी हुई चीनी पड़वा लीजिए और किसी पत्ते या पत्तल के अंदर रख के किसी भी गाय माता को खिला दीजिए। आपका कल्याण निहित है, निश्चित है। इससे क्रिया के अंदर इहलोक और परलोक में भी। साथ में आप प्रतिदिन 1 लोटा जल भोलेनाथ को अर्पित करते रहिए। बृहस्पति को मजबूत करने का अमोघ उपाय है ये। रुद्राष्टाध्यायी यदि आपको प्राप्त हो जाए तो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और बृहस्पति स्तोत्र का पाठ तो अमोघ फल देने वाला है। प्रिय मित्रों, माता पिता का ध्यान रखिए। इस धरती पर वो साक्षात लक्ष्मी नारायण है। गाय माता को रोटी अवश्य देते रहिए। जो चावल वाली क्रिया है मित्रों वो आप बृहस्पतिवार और शनिवार इन दोनों दिन कर लीजिए। बृहस्पति को भी बल मिलेगा और आपकी 7.5 ढैया जिन पर चल रही है, शनि जिन पर लोह पांव से हैं, तो शनि के दुष्प्रभावों में भी बहुत शीघ्र कमी आएगी और धन प्राप्ति के साधन आपको सुलभ होंगे। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा मित्रों। गाय माता के पास पहुंच जाने से ही स्वास्थ्य अति उत्तम हो जाता है। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत। वीडियो अच्छा लगा मित्रों लाइक अवश्य करें,
चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। जय श्री राम।